तो अब हम देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से क्या क्या स्कीम इस साल आई हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना न्यूज़ में क्यों है? पार्लियामेंट्री जो पैनल है सोशल जस्टिस पे एंड एम्पावरमेंट पे, उन्होंने रिसेंटली एनालाइज किया है इम्प्लीमेंटेशन किसका, स्कीम का। पर्पस क्या है? ट्रांसफॉर्म करना है विलेजेस को जहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है, मॉडल विलेजेस में। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा फंड दे रही है। टेन्योर रहेगा 21 से 26। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिपरेशन ऑफ विलेज डेवलपमेंट प्लान्स, जो बेसिकली जहाँ पे आदिवासी रह रहे हैं उनसे उनके जो विलेजेस है उनको उनके डेवलपमेंट प्लान बनाने हैं। और ये जो स्कीम है, स्कीम के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना है ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट टू द शेड्यूल्ड population. Okay, now improving the infrastructure in vital sectors जैसे कि health, education, connectivity, etc. and livelihood. Features देख लेते हैं। background, it is a revamped version of the special central assistance to tribal sub scheme जो 2017 में लॉन्च हुई थी, उसका ही ये एक क्या है, रिवैम्प वर्जन है। कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम, स्कीम कन्वर्ज करती है विद 58 स्कीम्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स, राइट, दैट हैव शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट्स टू ब्रिज वेरियस गैप्स। कवरेज किसको कवर करेगी? सारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, जहाँ पे क्या है हमारा नोटिफाइड पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। विलेजेस हैव एटलीस्ट 50% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशंस and 500 scheduled tribe persons are identified to be covered in the given period. प्रोविजन क्या रहेगा फंड का? कौन एलोकेट करेगा? देखिए फंड की अगर हम बात करें तो फंड जो है 20.38 लाख इज प्रोवाइडेड टू ईच सेलेक्टेड विलेज एज गैप फिलिंग फंड फॉर अप्रूव्ड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. An amount of 2% of the allocated budget is to be utilized for administration and monitoring expenses. Projects included under the scheme जैसे आंगनवाड़ी सेंटर हो गया, उसके बाद हो गया ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड कनेक्टिविटी इंटरनल एंड इंटर विलेजेस, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्कूल एंड हेल्थ सब सेंटर। अदर स्कीम्स इनिशिएटिव्स इन न्यूज। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, सेंटर ने क्या किया है? रिमूव किया है प्रोक्योरमेंट सीलिंग 40% ऑन 3 पल्सेस, जैसे तूर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, अंडर द PSS फॉर 2023-24 इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ताकि जो प्रोडक्शन है दालों का वो अपने ही देश में हो। डिसीजन एश्योर करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज पल्सेस फ्रॉम फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस विदाउट सीलिंग। PSS इज अंडर अम्ब्रेला स्कीम जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा। PSS इज ऑपरेशनलाइज्ड ओनली व्हेन प्राइसेस ऑफ एग्री प्रोड्यूस फॉल बिलो द MSP। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर देख लेते हैं, PM प्रणाम। सो PM प्रणाम, PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ अनाउंस्ड इन 2023 एंड 24। की हाइलाइट्स देख लेते हैं। इसके गोल क्या है? एड्रेस करना है एक प्रेसिंग इशू, यानी कि जो एक्सेसिव यूज हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का, वो एक बहुत ही चिंता की बात है। बिकॉज ये हम ही सब जानते हैं कि केमिकल जो हम यूज़ करते हैं वो हेल्थ को हमारा कितना नुकसान देते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? इंसेंटिवाइज करना है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सके एंड बैलेंस यूज़ कर सके केमिकल फर्टिलाइजर्स का। टेन्योर रहेगा इसका 3 साल तक, फाइनेंशियल ईयर 23 से 26 तक। इंसेंटिव जो मिलेगा स्टेट्स को वो मिलेगा लगभग जैसे कि 50% मिलेगी फर्टिलाइजर सब्सिडी
saved by state union territory in a particular financial year by way of reduction in consumption of chemical fertilizers, area, DAP, NPK, MOP. Compared to previous 3 years, average consumption will be passed on that state union territory as a grant. उसके बाद आता है exploration of coal and lignite scheme. मिनिस्ट्री ऑफ कोल की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, कैबिनेट अप्रूव कर रहा है कंटिन्यूएशन किसका, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम रन करेगा 2021 से 26 के बीच में। एंड एक्सप्लोरेशन अगर हम देखें कोल का, लिग्नाइट स्कीम का, तो जो एक्सप्लोरेशन है कोल और लिग्नाइट का, ये 2 ब्रॉड स्टेज में क्या होगा, इसका कंडक्शन होगा। जैसे पहला है प्रमोशनल रीजनल एक्सप्लोरेशन, दूसरा जो स्टेज रहेगा वो रहेगा डिटेल एक्सप्लोरेशन, वहाँ पे जहाँ पे उस पार्ट में इंडिया के जहाँ पे कोयला नहीं पाया जाता है एंड लिमिटेड ब्लॉक्स है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रूफ करेगा और देगा कि एक एस्टिमेटेड कोल रिसोर्स अवेलेबल इन द कंट्री विच हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग डिटेल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट टू स्टार्ट कोल माइनिंग। जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड through these exploration is used for auctioning new coal blocks. Ministry of Commerce and Industry, Directorate General of Foreign Trade implements advance authorization scheme under the foreign trade policy. Advance authorization scheme के बारे में थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो in addition to any inputs, packaging materials, fuel, oil, catalyst which is consumed, utilized in the process of production of export products is also allowed. Advance authorization cover manufacturer, exporters or merchant exporter tied to supporting manufacturer. Ministry of Communication में देखते हैं क्या स्कीम में क्या क्या आया है। So it will provide facility of pickup of consignment from the premises, okay. So from the premises, and will ensure the delivery at the doorstep of consignees across the country. Platform has around 8 crore traders registered under it. 8 करोड़ के आसपास जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। एंड भारत ई-मार्ट वुड प्रोवाइड मच नीडेड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू स्मॉल ट्रेडर्स। जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स है जिनका बिजनेस छोटे लेवल पे चलता है, तो ये उनको कौन प्रोवाइड करेगा, भारत ई-मार्ट उनको प्रोवाइड करेगा, राइट। एंड देन second one is it would increase their business and also the opportunities for employment. Ministry of Communication लॉन्च हुआ था संचार साथी पोर्टल। It was launched to fulfill vision of safe and secure communication under Digital India program. Through this portal, people will be able to block, track and check genuineness of a used device before buying them. Portal developed हुआ है by Department of Telecom. इनेबल करेगा सिटीजन को विद फॉलोइंग 3 मॉड्यूल्स। पहला जो है जैसे सेंट्रलाइज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर फॉर ट्रेसिंग ब्लॉकिंग ऑफ लॉस्ट स्टोलन मोबाइल। जैसे मोबाइल फोन खो जाते हैं तो उनको क्या करेगा, ये ट्रेस करेगा। एंड देन वी हैव नेक्स्ट वन इज नो योर मोबाइल टू चेक नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शंस टेकन इन अ सब्सक्राइबर नेम। जैसे सब्सक्राइबर है तो उसकी जो आईडी को यूज़ करके कितने कनेक्शन लिए गए हैं वो भी यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा। एंड ASTR इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। जैसे जो सिम लेते हैं, तो अब क्या है कि अगर आपको सिम चाहिए होता है, जब व्हेन यू विजिट दी शॉप तो वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है एंड दे क्लिक योर पिक्चर्स एक क्रॉस वेरिफिकेशंस के लिए। तो इससे क्या होगा, जो फ्रूडलेंट सब्सक्राइबर हैं उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में देखते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट क्या
सोच रही है सेट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए CEIR सिस्टम पूरे देश में। CEIR क्या है? ये एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फॉर ट्रेसिंग द लोस्ट और स्टोलन मोबाइल डिवाइसेस। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये फैसिलिटेट करेगी फॉर ब्लॉकिंग ऑफ लॉस्ट stolen mobile devices in network of all telecom operators so that lost stolen devices को यूज ना किया जाए भारत में। अगर आपको रिपोर्ट करना है लॉस्ट या स्टोलन स्मार्टफोन का, तो वन नीड्स डिटेल लाइक आपका मोबाइल नंबर क्या है, सिम कार्ड्स का, एंड इंस्टॉल्ड IMEI जो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में क्या स्कीम आई है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज अंडरटेकिंग a third party impact assessment, SISFS. SISF was launched by Ministry of Commerce and Industry in 2021. It aims to provide financial assistance to startup for proof of concept, prototype development, product trials, market entry and commercialization. Startup recognized by DPIIT Incorporated not more than 2 years ago at the time of the application can apply for scheme. Startup should not have received more than rupees 10 lakhs of monetary support under any other central or state government scheme. How Startup India Seed Fund will operate? Seed Fund will be dispersed to eligible startup through eligible incubators across India, जैसे Department for Promotion of Industry and International Trade nodal department होगा। Then we have EAC, which is Expert Advisory Committee, Government Representatives and Industry Expert का एक कमिटी है। We have incubators, Government Assisted, Non-Government Assisted Incubators, ये 2 से 3 साल के लिए ऑपरेशनल रहेगा। एंड वी हैव स्टार्टअप DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड लेस देन 2 years ago. Ministry of Corporate Affairs, Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE is established for providing hassle-free filing, timely and process fund striking of companies from MCA register. CPACE will help to reduce the stress on the registry along with keeping the registry clean, besides availability of more meaningful data to the stakeholders. Ministry of Earth Sciences, Prithvi Vigyan Prithvi overarching scheme जो इनकॉर्पोरेट करेगा बहुत सारे ऑनगोइंग स्कीम को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की। हाईलाइट क्या है स्कीम के? टेन्योर रहेगा 21 से 26। पर्पस क्या रहेगा? हॉलिस्टिकली एड्रेस करेगा सारे एस्पेक्ट्स को जो अर्थ सिस्टम साइंस से रिलेटेड है। अर्थ सिस्टम साइंस डील विद ऑल द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड बायोस्फेयर एंड देयर कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस। Components encompasses करेगा 5 ongoing sub scheme: atmosphere and climate research, modeling, observing system and services for research and development of dynamical models and providing the forecast services. Ocean services, modeling, applications, resources and technology, OSMART for technology development for oceanic applications, services, forecast and advisories, and research and development activities in the marine and coastal environment. Polar science and cryosphere research comprising the Antarctic program, Indian Arctic program, Southern Ocean program and cryosphere and climate program. Seismology and geosciences encompasses 6 activities including seismological monitoring and microzonation and setting up a facility for geochronology. Research, education, training and outreach, reach out, incorporating research and development in earth system science, developing skilled manpower in earth system sciences, etc. Then we have Mahila Samman Saving Certificates, Ministry of Finance scheme. It was announced in 2023 Union Budget with the objective of promoting financial inclusion and empowering women including girls.
सो स्कीम के की फीचर क्या है, 2 साल तक का ये टेन्योर रहेगा. इट विल बी वैलिड अप टू 2025 and it will provide fixed interest rate of 7.5% compounded quarterly. MSSC account holder can withdraw maximum up to 40% of eligible balance once after expiry of 1 year from date of opening of account, but before maturity of account. Minimum amount to be invested is rupees 1000 and any sum in multiple of rupees 100. मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट 2 लाख रखी गई है. स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द स्कीम अनाउंस्ड हुई थी 24 में. स्टेट गवर्नमेंट विल गेट स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन and up to an overall sum of rupees 1.3 lakh crore during the financial year 23 to 25. स्कीम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो है स्टेट्स को जो दिया जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, इसको पहले इंस्टीट्यूट किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 20 से 21 में जब कोविड-19 आया था. स्कीम के 8 पार्ट है. 1 लाख करोड़ एलोकेट हुआ था स्टेट के अमंग्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस. जितने टैक्सेस एक स्टेट पे कर रहा है उसके हिसाब से उनको 1 लाख करोड़ एलोकेट हुआ था. एज पर द अवार्ड ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स इन ULBS टू मेक देम क्रेडिट वर्दी फॉर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स एंड फॉर इशूज ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स. हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल अबव और एज पार्ट ऑफ पुलिस स्टेशंस इन अर्बन एरियाज. Children and adolescent libraries with digital infrastructure at panchayat and ward level. Incentives for just-in-time release of centrally sponsored scheme funds by state government. Incentive for scrapping old vehicle, urban planning reforms, construction of unity malls. अभिलेख पताल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक पार्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये स्कीम है. पीएम ने प्रेज किया है अभिलेख पताल एक पोर्टल है जहाँ पे 1 करोड़ पेजेस है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ऑफ नेशनल आर्काइव्स. फुल फीचर्ड वेब पोर्टल है जिससे हम नेशनल आर्काइव जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं. रेफरेंस मीडिया एंड इट्स डिजिटाइज कलेक्शंस थ्रू इंटरनेट एक इनिशिएटिव है NAI का. इंडिया के जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स है ताकि वो सबको अवेलेबल हो. NAI एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का और एक रिपोजिटरी ऑफ नोन करंट रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह काम करता है. प्रोजेक्ट दंतक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. प्रोजेक्ट दंतक एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज टास्क टू कंस्ट्रक्ट द पायोनियरिंग मोटरेबल रोड्स इन भूटान. जैसे भूटान है वहाँ पे जो मोटरेबल रोड्स कंस्ट्रक्शन करने के तहत ये बना था. कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट किए थे इस प्रोजेक्ट्स ने इंक्लूड करता है जैसे कंस्ट्रक्शन पैरो एयरपोर्ट का, थिम्पू तराशीगंग हाईवे, टेलीकम्युनिकेशन एंड हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर. BRO को 1960 में फॉर्म किया था ताकि ये डेवलप कर सके और मेंटेन कर सके रोड के नेटवर्क्स को इंडिया का जो बॉर्डर एरिया वहाँ पे और फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज में. इट फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंस 2015. वी हैव देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वर्ल्ड बैंक ने ऑर्गेनाइज की है एक वर्कशॉप अंडर स्टार्स प्रोजेक्ट. स्टार्स एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. 6 स्टेट में इम्प्लीमेंट होगी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड केरला. स्टार प्रोग्राम इज कार्व्ड आउट ऑफ समग्रा शिक्षा विद अ फोकस ऑन दोज एलिमेंट्स दैट विल मोस्ट डायरेक्टली सपोर्ट स्कूल एजुकेशन एनहांसमेंट. 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक नेशनल लेवल पे एक स्टेट लेवल पे है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, एस्टेब्लिशिंग ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर. स्टेट लेवल पे क्या है, स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, वोकेशनल एजुकेशन एटसेट्रा. परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में. परख ने डिवाइस किया है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC. फाउंडेशनल स्टेज जैसे क्लास 1 से 2, प्रिपरेटरी स्टेज 3 से 5, मिडिल स्टेज क्लास 6 to 8. Currently working on developing one for the secondary stage. About Parak Genesis, it was set up in NCERT as an
इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट इन 2023। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको सेटअप करना है नॉर्म्स, स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस and implementing activities related to student assessment along with other tasks as mandated by national education policy। 4 मेजर एरियाज है फोकस के परख के लिए, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इन कम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, देन वी हैव लार्ज स्केल अचीवमेंट सर्वे, इक्विवेलेंस ऑफ स्कूल बोर्ड, HPC फॉर द फाउंडेशन, प्रिपरेशनल, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस। ओके, उसके बाद है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। एजुकेशन लोन ऑफर्ड बाय अराउंड 30 रीजनल रूरल बैंक विल नाउ हैव द क्रेडिट शील्ड फ्रॉम द CGFSEL। दिस ये क्या लाएगा, RRBs को एक पर पे लेके आएगा विद कमर्शियल बैंक एंड हेल्प देम लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन सच लोन। CGFSEL सेटअप हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको 2015 में सेटअप किया था। एजुकेशन लोन को ईज करने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए गारंटी कवरेज अगेंस्ट डिफॉल्ट इन एजुकेशन लोन्स सैंक्शन बाय पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। एट प्रेजेंट स्कीम कवर करती है डिफॉल्ट ऑन एन एजुकेशन लोन इफ द लोन लिमिट इज ₹7.5 लाख विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षित भारत, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर साइबर सुरक्षित भारत ने ऑर्गेनाइज की है 36 चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। एम क्या है, स्प्रेड करना अवेयरनेस साइबर क्राइम के बारे में एंड बिल्ड करना है कैपेसिटीज किसका, ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड फ्रंट लाइन IT ऑफिसर्स अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। In related development, India's first Center for Cyber Security Operations and Security is being developed by DRDO in Chandigarh under Cyber Crime Prevention Against Women and Children Scheme of Ministry of Home Affairs. Environmental Awareness Capacity Building Livelihood Program, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. A walkathon was held at the Institute of Forest Genetics and Free Breeding in Tamil Nadu to mark the वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मार्च 21 अबाउट EIACP फाउंड किया था इसको MOEF NCC ने फैसिलिटेट करने के लिए कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन किसका, इंफॉर्मेशन का ऑन वेरियस फैसेट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम being implemented in alignments with mission life. Program is dedicated to raising awareness, building capacity, promoting sustainable actions among individuals and communities across India. Encompass करती है best functional aspects अर्सवल environmental information system का। विवाद से विश्वास, रिलीफ टू MSMEs स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है एक स्कीम विवाद से विश्वास फॉर प्रोवाइडिंग अ रिलीफ टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर COVID-19 पीरियड। स्कीम वॉज अनाउंस इन यूनियन बजट। अंडर इट मिनिस्ट्रीज रिफंड करेगी परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज, बिड सिक्योरिटी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस forfeited डिडक्टेड ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक। ई अपील स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफाई किया है एक ई अपील स्कीम 2023 में रिड्यूस करने के लिए पेंडेंसी ऑफ अपील एट द लेवल ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर। ई अपील स्कीम अग्रीव्ड एसेस अपील कर सकते हैं सर्टेन ऑर्डर्स बिफोर जॉइंट कमिश्नर passed by an assessing officer below the rank of joint commissioner. Person shall not be required to appear either personally or through authorized representative in connection with any proceeding under this scheme. Appellant can however request a personal hearing which would be done through video conferencing or video telepathy. A special window for affordable and mid-income housing fund. बेंगलुरु का पहला प्रोजेक्ट है अंदर स्वामी फंड, इट वाज कंप्लीटेड, प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल होम टू नियरली 3000 फैमिलीज। स्वामी फंड एक सोशल इम्पैक्ट फंड है स्पेशली फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटिंग स्ट्रेस्ड एंड स्टोर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2019। फंड को स्पॉन्सर किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एंड इसको मैनेज किया है स्पाइकैप वेंचर लिमिटेड ने। प्रोवाइड कर रहा है प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ स्ट्रेस ब्राउनफील्ड एंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर। सो वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अबाउट दिस स्कीम। जेनेसिस लॉन्च हुई थी रिसेंटली अंडर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड।
एम क्या है, स्ट्रेंथन करना है क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को, फैसिलिटेट करना है फ्लो क्रेडिट का टू एमएसएमई इंगेज्ड इन लाइफ स्टॉक सेक्टर, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट वर्थ ₹750 करोड़, इसको एस्टेब्लिश किया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, प्रोवाइड करेगा क्रेडिट गारंटी कवरेज ऑफ अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज विच इज एक्सटेंडेड टू एमएसएमईज। HIDF स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, टेन्योर इज रिसेंटली एक्सटेंडेड टिल 26। की फीचर्स क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का है, लोन दिया जाएगा अप टू 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ NCD। मिनिस्ट्री ने रिनेम किया है एग्जिस्टिंग नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक प्रोग्राम टू NPNCD। रीजन ये है इसको रिनेम करने का, ओके, अब नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD, दैट इज रीजन फॉर रिमेनिंग इज कि इसमें एडिशन हुआ है बहुत सारी नई डिजीजेस का, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज and chronic kidney disease etc. and new health initiative to control and prevent NCDs।